अलवर जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल ऐतिहासिक सिलीसेट झील को द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ने रामसर साइट घोषित किया है। वहीं राजस्थान के फलौदी में कीचन और उदयपुर में मीनार के बाद सिलीसेट झील को राजस्थान की 5वीं देश में 96वीं इस दौरान रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। अब सिलीसेट झील को रामसर साइट में शामिल करने से विश्व में एक पहचान मिली। दुनिया के 160 देशों की संधि में रामसर झीलों की तुलना की जाती है और उन्हें चिन्हित किया जाता है, जिसमें अब अलवर की सिलीसेट झील को भी चिन्हित कर लिया गया है राजस्थान में, जिसका 5वां नंबर घोषित हुआ है। रामसर झील होने के बाद, सिलीसेट झील को रामसर का दर्जा मिलने के बाद ये वो झील है जहां पर विदेशी पक्षियों का लगातार जमावड़ा रहा है। 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी भारत में हर साल सर्दियों में आते हैं, तो उसी झीलों पर जाकर के अपने प्रजनन व्यवस्थाओं को करते हैं और साथ ही वहां पर डेरा जमाते हैं। अलवर का सरिस्का में भी कई प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन जो झीलों की नगरी उदयपुर है, जैसे कि अलवर की बात करें तो अलवर में भी इस बार रामसर का दर्जा मिलने के बाद से यहाँ पर और डेवलपमेंट और साथ ही पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है। पक्षियों का जमावड़ा यहाँ पूर्व में भी देखने को मिला और अभी भी लगातार यहाँ विदेशी पक्षियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ स्थानीय लोग। सर, रामसर का दर्जा मिला है, क्या मानते हैं आप, किस तरह का अलवर के लिए रुचि है? यहाँ पर्यटन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेंगे और डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा? बिल्कुल, इससे अलवर को बहुत फायदा मिलेगा, अलवर का पर्यटन बढ़ेगा, अलवर का विकास होगा। और इससे जो पर्यटन विभाग ने सिलीसेट की तरफ, सरिस्का की तरफ इधर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। इस समय यहाँ पर हमारे जो मिनिस्टर जी हैं भूपेंद्र यादव जी, वो भी डेवलपमेंट में काफ़ी लगे हुए हैं और यहाँ पे दिन प्रोग्रेस होती जा रही है। हम पिछले 15-20 साल से यहाँ आ रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पहले से और अब में बहुत फ़र्क हुआ है, पर्यटन काफ़ी बढ़ा है और सारे जो झील है उनमें भी काफ़ी सुधार किया है। और यहाँ पे जो पार्क है, जो इस पार्क को भी पूरा सुधार करके यहाँ पर भी जो है ये दर्जा मिलना अलवर के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इससे पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ने का सबको रोजगार मिलेगा और यहाँ पे बाहर से जितने भी लोग आगे घूमने के लिए अभी उदयपुर वगैरह जाते हैं, अब यहाँ की तरफ ज़्यादा आया करेंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो अलवर दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर का क्षेत्र है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पर्यटक निकलते हैं। क्या लगता है यहाँ अब जो विदेशी पक्षियों का जमावड़ा रहता था वो और डेवलप हो पाएगा? हाँ, काफी डेवलप हो पाएगा। किस तरह की अभी आवश्यकताएं हैं यहाँ, जो कमी है जिनको और दूर किया जा सकता है? रामसर का दर्जा यहाँ मिला है, राजस्थान में 5 रामसर के दर्जे के झीलें हो चुकी हैं। किस तरह की झील नजर आती है आपको? ये बढ़िया झील है, बढ़िया झील है, पानी हमेशा पानी रहता है। सर, एक अलवर की एकमात्र झील है का हमेशा पानी रहा है और ओवरफ्लो भी लगातार इससे चलता रहा था मानसून के बाद। हाँ, पिछले साल भी 1 महीने ओवरफ्लो चला था और साल भी एक महीने से ओवरफ्लो चला है। आप कितने लंबे समय से यहाँ आ रहे हैं और किस तरह के यहाँ पक्षियों को अलग काफी देख पाते हैं? काफी समय टाइम से आ रहे हैं, 25-30 साल हो गए। या विदेशी पक्षी भी आपको नजर आते हैं सर्दियों में? हाँ, आते हैं, पक्षी भी आते हैं और जैसे अब ये पक्षी घूम रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि रामसर का दर्जा मिलने के बाद जो इसकी कायाकल्प है उसका अच्छी तरह हो पाएगा और जो विदेशी पक्षियों का यहाँ पर जमावड़ा रहता है वो इस झील के चारों ओर कहीं ना कहीं नजर आते हैं। तो उन्हीं को लेकर के माना जाता है कि लगातार यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन के साथ ही जो विकास है उस विकास में भी कहीं ना कहीं गति बढ़ पाएगी। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। अलवर की सिलीसेट झील जो कि विश्व में अब अपनी पहचान बनाए हुए है, रामसर का दर्जा मिलने के बाद अब सिलीसेट झील जो है विश्व में अपनी अलग ही पहचान रहेगी। राजस्थान के 5 झीलों में अब सिलीसेट झील भी गिनी जाएगी। वहीं देश की 95 झील जो इस रामसर में घोषित हो चुकी हैं, उसमें अब ये सिलीसेट झील भी है जो अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए है। लगातार यह पानी से लबालब होती है और विदेशी पक्षी और यहाँ पर्यटकों का काफी जमावड़ा देखने को मिलता है। सर, किस तरह के यहाँ पर्यटन को लेकर के बढ़ावा मिलेगा ये सर में दर्जा मिलने के बाद? बहुत ही सर खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हम सबको बहुत ही आभार है करना चाहिए कि इसको विश्व स्तरीय दर्जा दिया गया है इस लेक को, और इससे बहुत ही अच्छा विकास होएगा यहाँ और पर्यटक भी बढ़ेंगे और ये जो पक्षियां वगैरह आते हैं इनका भी काफी कुछ रहेगा रोमांटिक। हर साल यहाँ आप रहे हैं लंबे समय से, यहाँ कितने तरह के पक्षी यहाँ देखे जाते हैं? किस तरह की यहाँ 3-4 तरह की प्रजातियां आती हैं, अभी दिसंबर में आएंगी। ये डक्स वगैरह आती हैं, ज्यादा उनका नाम मुझे पता नहीं है, बट 3-4 तरह की प्रजातियां यहाँ आती हैं। लगभग यहाँ पक्षियों का जमावड़ा दिखता है। दिखता है। पर्यटक की क्या संख्या यहाँ रहती है और अब विश्व में नाम होने के बाद क्या विदेशी पर्यटकों की संख्या अच्छी रहती है? जैसे कि बारिश के मौसम में लगभग 2000-2100 पर्यटक पर डे आते हैं
सैटरडे संडे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी नॉर्मली ही 1000 से 1200 पर्यटक पर डे आ रहे हैं यहाँ पर। और अभी जैसे ये रामसर दर्जा मिलने के बाद और भी विदेशी पर्यटकों का भी रुझान होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और लोगों को और भी उम्मीद है कि इससे बहुत अच्छे फायदे मिलने वाले। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल रामसर का दर्जा मिलने के बाद ये सिलीसेट झील जो है वो अलग ही अपनी पहचान जो है इसको अब पूरे विश्व में विख्यात हो पाएगी, और साथ ही यहाँ पर्यटकों का जो आने का सिलसिला रहता है उस पर्यटकों के सिलसिले में अब और वृद्धि हो सकती है, जिसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ सकती है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। वहीं डीडवाना में बदमाशों ने फायरिंग की है और युवक के साथ मारपीट कर फायरिंग की गई। बदमाशों ने युवक को घेर करके पीटा और पिटाई के बाद युवक पर गोलियां चलाई गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बदमाशों ने युवक को घेर करके पीटा और पिटाई के बाद युवक पर गोलियां चलाई गई। तो फिलहाल ये फायरिंग का मामला सामने आया है। पहले मारपीट की जाती है और उसके बाद फायरिंग की गई और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे पहले मारपीट की जाती है और उसके बाद फायरिंग का मामला सामने आता है। जहीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जहीर, बताइए क्या ये पूरा मामला है? देखिए, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है मकराना उपखंड के बिल्लू गांव का है। शुक्रवार देर रात की ये घटना है। बताया जा रहा है कि एक युवक के साथ कुछ कार में आए युवकों ने अचानक मारपीट करना शुरू कर दिया और फिर जब युवक जाने लगा तो उस पर गोली फायरिंग कर दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल के बाद इसको युवक को जो है अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे अजमेर रेफर कर दिया है। वहीं घटना के बाद आरोपी भी मौके से फरार हो गए। पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी पहलुओं के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन पूछताछ के लिए कुछ युवकों को पुलिस ने डिटेन किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर इस पर जानकारी के लिए। वहीं जयपुर ग्रामीण के चौमू थाना इलाके में बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना ने अब तूल पकड़ लिया। हमले के विरोध में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने चौमू पुलिस थाने पर घेराव किया और प्रदर्शनकारी हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। वहीं चौमू थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच अब की जा रही है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, बजरंग दल कार्यकर्ता जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में यह आक्रोश जताया गया है। इसके लिए चौमू पुलिस थाने का घेराव किया गया और साथ ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हमले का विरोध किया जा रहा है। कार्यकर्ता इसको लेकर के नाराज हैं और लगातार इसको लेकर के घेराव की बात कर रहे हैं। आगे की रणनीति इसके बाद तय की जाएगी। वहीं चौमू पुलिस थाने का घेराव कर धरना शुरू कर दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं नौगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां भावंदा थाने के खोड़वा गांव में खेत में बिना सर की लाश मिली है और लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। युवक का सिर कटा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कीवसर जिला अस्पताल की मॉर्चरी में फिलहाल रखवा दिया है, जिसकी अब आगे जांच की जा रही है। सबसे पहले शिनाख्त होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बिना सर की युवक का शव मिला है और खेत में युवक की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सिर कटा शव मिलने से सनसनी का ये मामला सामने आया है। सनसनी फैल गई, लोगों में डर बन गया और सवाल यही कि आखिर ये शख्स है कौन। सबसे पहली बात यही कि शिनाख्त होगी और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो इस मामले को लेकर के की जाएगी। तो बिना सर के युवक का शव मिला है। वहीं आस्था का प्रतीक बन चुकी धार्मिक नगरी खाटू धाम में बाबा श्याम के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही। शनिवार को सुबह से ही उमड़ रही भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस भीड़ ने पुलिस और प्रशासन को भी चौंका दिया। भीड़ को देखते हुए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सुरक्षा गार्ड बढ़ा दिए हैं। वहीं पुलिस जाब्ता भी रविवार से पहले ही बुला लिया गया और उन्हें विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात किया गया है। वहीं रेंगस से लेकर खाटू धाम तक श्याम भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है।